न धूप, न पंखा, न पानी, न मिट्टी। अदरक को 2 से 3 साल तक स्टोर करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ ढेर सारी किचन टिप्स। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ ढेर सारी किचन टिप्स जो कि हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी काम आती है। तो बिना देरी किए चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली जो टिप्स है टमाटर को लेकर है। टमाटर इन दिनों में बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्ते आ रहे हैं। क्यों ना टमाटर को स्टोर कर लिया जाए, क्योंकि देखिए जब गर्मियों का टाइम आता है ना तो यही टमाटर बहुत बहुत महंगे आते हैं। तो क्यों ना इस तरह से स्टोर किया जाए। गर्मियों के टाइम पे ये महंगे आते हैं तो हम अपने ही घर में इनका इस्तेमाल कर सके, हमें बिल्कुल भी टमाटर खरीदने ना पड़े। तो आप पहले इन्हें धो लीजिए और उसके बाद इनका जितना भी पानी है ना उसे सुखा लीजिए। तो मैं पहले से ही धोकर रख ली थी। ये 2 से 2.5 किलो के करीब टमाटर है और इन टमाटरों को मैं सारे को स्टोर करूंगी। तो देखिए बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी टमाटर हमारा सड़ा गला खराब नहीं होना चाहिए। एकदम पके पके लाल टमाटर हो या हरे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सड़ा गला नहीं होना चाहिए। और जितने टमाटर थे उसे मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। कुछ इस तरीके से रख लेना है पूरे टमाटर को। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही ट्रे सहित इसे हम रख कर आएंगे अपने रेफ्रिजरेटर में। तो 2 से 2.5 घंटा के लिए आप इसे रेफ्रिजरेटर में छोड़ दीजिए। तो 2 से 2.5 घंटे हो चुके थे। अब हमने इन्हें निकाल लिया है। तो कुछ इस तरह से ये हो गए हैं। अब आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, कोई भी आपके पास कांच का हो, प्लास्टिक का हो, जो भी कंटेनर है उसमें भरकर रख दीजिए। ये बिल्कुल भी पूरे 7 से 8 महीने तक खराब नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इन्हें हम डायरेक्ट डिब्बे में भर देते ना, इनका पूरा पूरा जूस एक जगह इकट्ठा हो जाता, जिसकी वजह से ये नीचे से खराब हो सकता है। तो आप इन्हें पहले अलग अलग करके जमा देंगे ना, तो जिससे ये क्या होगा कि इनका जो जूस है ना पूरा अच्छी तरह से जम जाएगा। और उसके बाद आप इन्हें स्टोर करेंगे तो ये टमाटर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और इसे आप डीप फ्रीजर में रहने दीजिए। ये छोटी छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है, पूरी गर्मी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको महंगे महंगे टमाटर मिलते हैं तो आप घर के ही टमाटरों को यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट आइडिया की तरफ। फ्रेंड, गर्मियों में तो नींबू के दाम आसमान छूने लगते हैं, तो क्यों ना इनको भी स्टोर कर लिया जाए। तो इसे धुलकर हमने सुखा लिया है और इसको हम 4 पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखिए हमने सारी नींबुओं को कट कर लिया है और इसे हमने 2 से 2.5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था और इसे अब हम निकाल लेते हैं। इस तरह से ये हो जाएंगे। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, कोई भी आपके पास जो कांच का, प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर है उसमें आप भरकर रख दीजिए, क्योंकि ये पूरे साल खराब नहीं होने वाले हैं। क्योंकि इन्हें हम डायरेक्ट डिब्बे में भर देते तो इनका पूरा जूस एक जगह इकट्ठा हो जाता, जिसकी वजह से ये नीचे से खराब होने लगता। तो सेम टमाटर की तरह हमने नींबुओं को भी स्टोर करके रखा है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है अदरक को लेकर। यहाँ पे 1.5 किलो अदरक लिया है और इसे खूब अच्छे से साफ पानी से धो लिया था। उसके बाद मैंने इसे पंखे में थोड़ी देर के लिए फैला दिया था, जिससे कि इसका पानी है ना जो खत्म हो जाए। इस प्रोसेस को आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब इसे हम स्टोर करेंगे ना उसके लिए इसका साफ होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम सारे को रख लेंगे थाली में, जिससे कि हम अदरक की चाय हो जो होती है, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, सभी में अच्छी लगती है। अब आपको लेना है ग्रेटर। जो ग्रेटर आपका मोटा है उसे ही लेना है और उससे आपको पूरा अदरक को ग्रेट कर लेना है। देखिए ना, तो आपको इसके लिए धूप की ज़रूरत है और ना ही पंखे की ज़रूरत है और ना पानी की ज़रूरत है और ना ही मिट्टी की ज़रूरत है। आप इसे इस तरीके से रखेंगे तो ये पूरे 1 से 2 साल तक आपका अदरक खराब नहीं होगा। इस तरह से जब आप स्टोर करेंगे ना तो इस अदरक का स्वाद भी बिल्कुल अलग हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इस तरह से थोड़ा सा अदरक आपको लगता है, डाउट लगता है नहीं हो पाएगा, तो आप थोड़े से अदरक को करके देखिएगा। फिर देखिएगा आप चाय वगैरह बनाएंगे या फिर अपनी सब्जी वगैरह में डालेंगे ना तो अदरक का तो उसका टेस्ट एकदम से नेक्स्ट लेवल का होता है। तो एक बार आप थोड़ा सा ही ट्राई कीजिएगा। अगर आपको डाउट लगता है तो देखिए यहाँ पे पूरा अदरक ग्रेट कर चुकी हूँ। अपना पूरा अदरक ऑलमोस्ट ग्रेट हो गया है, लेकिन मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट किया है। मोटे वाले से क्यों किया है उसका भी रीजन आपको आगे शेयर करूंगी। तो देखिए हमने पूरे अदरक को ग्रेट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अदरक को हम पूरे को, अगर आपको लगता है थोड़े दिन का अदरक रखा हुआ है तो आप इसे ऐसे ही कर लीजिए। लेकिन ना मेरा अदरक एकदम फ्रेश था तो बहुत ही ज़्यादा जूसी था, तो मैं क्या करूँगी इसमें से थोड़ा थोड़ा जूस निकाल लूँगी। रफली मतलब निचोड़ लेंगे, ज़्यादा टाइट टाइट नहीं, बहुत हल्के हल्के हाथ से
इसको हम निचोड़ लेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा जूस है ना वो निकल आएगा, क्योंकि ग्रेट करते हैं तो जूसी हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। और इस जूस का भी आप ना पूरे साल भर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि जब ये फ्रेश जूस स्टोर करते हैं तो आप इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बदलते हुए मौसम में एक तो हर घर में सर्दी खांसी फैली हुई है। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, 8 से 10 काली मिर्च ले लीजिए और 4 से 5 लौंग ले लीजिए। उसको तवे पे भून लीजिए। भूनने के बाद वो बिल्कुल काली काली हो जाए, तब उसको पीस कर अदरक के रस और शहद के साथ मिलाकर खाएंगे ना, तो आपकी कितनी भी भयंकर आपके बच्चे को खांसी वगैरह हो रही है तो सारी बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अदरक के रस को निकाल रही हूँ, ताकि हम इसका भी इस्तेमाल कर लें। किलो अदरक में करीबन 100 से 150 ग्राम जूस निकल आया है। तो जूस को हमने एक शीशी में छान लिया है। आप इसे कांच के बर्तन में ही स्टोर करें। ये मेरी पूरी शीशी फिल हो गई है। अब इसको मैं क्या करूँगी, ढक्कन लगाकर फ्रीजर में रख दूंगी, या फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो इसमें से आधा चम्मच जूस निकालिए, चाहे दाल वगैरह में डालना हो या आपको दवाई वगैरह के लिए लेना है तो किसी में ले लीजिए, बहुत ही टेस्टी रहता है जूस। तो इसका हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम रख देते हैं साइड में। अदरक को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा अदरक ले लिया है। इसके बाद हम लेंगे इंडक्शन। इंडक्शन पर हम रख देंगे कोई भी कढ़ाई होती है ना, जो थोड़ा सा भी भारी बॉटम की, हल्के बॉटम की नहीं, भारी बॉटम की। तो सारे अदरक को इसी कढ़ाई में डाल देंगे। डालकर सिर्फ 10 मिनट लगातार आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। बिल्कुल मैंने इसे 500 पे किया हुआ है स्टार्टिंग में, और लास्ट में 300 पे कर दूंगी। और फिर आपको 10 मिनट चलाना है और आपका अदरक बिल्कुल बढ़िया तरीके से सूख जाएगा। इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो गया है। देखिए 10 मिनट हो चुकी थी और पूरा मॉइस्चर खत्म हो गया है। और मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ। आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि अदरक हमारा सूख गया है। इसका सारा पानी बिल्कुल से खत्म हो गया है। बिल्कुल आवाज़ ना सूखे अदरक वाली हो रही थी और ना बिल्कुल चिपकता है। इस तरह से ना ही जलता है, कुछ भी नहीं होता है। स्टार्टिंग में 1 मिनट के लिए लगेगा कि थोड़ा बहुत चिपकेगा कढ़ाई में, लेकिन बिल्कुल नहीं चिपकता है। और उसके बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए चलाते रहिए। तैयार हो जाएगा कढ़ाई में, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, करीबन जब तक आपकी कढ़ाई ठंडी ना हो जाती है। पूरी तरह से तो देख सकते हैं अदरक पूरी तरह से एकदम से ड्राई हो गया है। तो देखिए अदरक को मैंने पूरी रात के लिए कढ़ाई में छोड़ दिया था। उसके बाद सुबह के टाइम स्टोर कर रही हूँ। पूरी तरह से ठंडा हो गया। मैंने इस तरह से प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। कांच का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, या फिर प्लास्टिक का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आपको जब चाय बनानी हो तब भी डाल सकते हैं, सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं, किसी में डाल सकते हैं। आप इसे कहीं पे भी रख देंगे ना तो ये पूरे साल 2 साल खराब नहीं होने वाला है। तो ये छोटी छोटी टिप्स आइडिया थे। आई होप को आपको सारे आइडिया पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।